वेलकम बैक टू माय नॉलेज चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर नॉलेज विद मी। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में फार्मूला स्टेप पढ़ा दिया था एक्सेल के अंदर, तो आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे डेटा टाइप और उसके सारे कमांड्स। तो ठीक है, वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे देखो, डेटा टाइप हम यूज़ करते हैं मतलब आपने एक्सेल के अलावा किसी और सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन पे डेटा बनाया हो, उसको हम यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, चलिए चलते हैं। आप अब देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ गेट एक्सटर्नल डेटा। अब आपने कौन सा डेटा यहाँ लाना है, वो यहाँ जो सारे कमांड्स हैं, सही है। अगर आपने फ्रॉम एम एस एक्सेस से लाना है, यहाँ से आप कोई डेटा ला सकते हैं, सही है। अगर आपने फ्रॉम वेब मतलब नेट से कोई डेटा यहाँ पर आपने इंपोर्ट करने, या अगर आपने किसी एप्लीकेशन पे काम किया हुआ है, सही, जैसे नोट पैड हो गया, उसका डेटा आपने यहाँ लाना है, या अगर आपने किसी अदर सर्विस से यहाँ लाना है, तो इस सब का काम सेम ही है, डेटा इंपोर्ट करना। मैं एक तरीका सिखा रहा हूँ, बाकी सबके सारे कमांड सेम है, सही है। देखिए, अगर आपके पास ये सारी सर्विस अवेलेबल है तो आप यहाँ से भी अपना डेटा इंपोर्ट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखें, फ्रॉम टेक्स्ट में मैं आपको पढ़ा देता हूँ। अब देखिए, एम एस एक्सेस तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास खाली वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सही है। अब आपके पास जो एप्लीकेशन अवेलेबल है उससे हम डेटा ला सकते हैं। तो मेरे पास फ्रॉम टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने कोई एप्लीकेशन में ऑन कर देता हूँ, जैसे मैं नोट पैड, सही है, ये मैंने एक एप्लीकेशन है, सही है, मैंने इसको ऑन कर दिया। अब देखो नोटपैड, अब यहाँ पर मैं एक डेटा बना देता हूँ, सही है। सबसे पहले मैं हेडिंग बना देता हूँ, सही है, नेम स्पेस, मैंने क्लास, ठीक है। सबसे पहले आप क्या हेडिंग बना लेंगे, फीस। अब मैं यहाँ नेम बना देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया कि समीर, ठीक है, स्पेस। अब देखिए, ये देख के डर नहीं कि यहाँ पर स्पेस दे के यहाँ पर यहाँ आगे, तो ये आगे यहीं से शुरू हो गया, नहीं। आपने एक दफ़ा स्पेस देना और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। स्पेस दिया, समीर कौन सी क्लास में, मैं बोलता हूँ कि और 10 क्लास में, ठीक है। इसकी फ़ीस कितनी है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक लिख देता हूँ कि 1200। ऐसे मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी लगा देता हूँ, सही है। दूसरा नाम आपने लगा दिया रेहान। रेहान कौन सी क्लास में, रेहान है 9th में, स्पेस। इसकी फ़ीस कितनी है, मैं चाह रहा हूँ इसकी फ़ीस है 1000, ठीक है। ऐसे मैंने फ़ीस डेटा बना दी, ये मैंने क्या एक डेटा बना दिया। अब मैंने इसको सेव कर दिया, तो आप कंट्रोल एस से इसे क्या कर लो, सेव कर दो, सही है। मैं डेस्कटॉप पे यहाँ पर एक नाम देता हूँ अपने नाम से, समीर डेटा, ठीक है, डेटा। यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से आप इसको एक नाम से सेव कर दो और इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रॉम ये एक्सटर्नल डेटा पे आपने यहाँ पर आना है। फ्रॉम टेक्स्ट पे आपने क्लिक करके डेस्कटॉप पे आपने वो नोटपैड की फाइल यहाँ पर सेव की, तो यहाँ पर देखिए समीर डेटा के नाम से मैंने इंपोर्ट। अब देखिए 3 स्टेप यहाँ पर आ जाएंगे, सही है। अब फर्स्ट स्टेप आपका ये कि आपने यहाँ पर टिक कर दें, क्योंकि मेरे पास हेडिंग्स है, नेम, क्लास, फीस, ये मेरे क्या हेडिंग्स अवेलेबल है, सही है। तो मैंने क्या, यहाँ मेरे पास हेडिंग है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप आ जाएगा। अब आपने इसमें जो चूज़ करेंगे, तो आपने किस चीज़ के इस्तेमाल किए, टेप का, सेमीकोलन का, कोमा का, स्पेस का, या अदर का। मैंने स्पेस के इस्तेमाल किए, ठीक है। मैंने किसका, स्पेस के इस्तेमाल किया। नेक्स्ट थर्ड स्टेप आपका फिनिश। अब आप लोकेशन दे देगा मेरे को यहाँ रखनी है, जहाँ पर आपने रखनी है, आप ओके कर दो। ओके करने के बाद अब देखिए, यहाँ पर जो नोट पैड का डेटा था वो आपके पास एक्सेल में इंपोर्ट हो चुका है, क्लियर। तो यहाँ से मैं इंपोर्ट का काम कर सकता हूँ। इसके बाद देखें एक्सटर्नल कनेक्शन, यहाँ देखें एग्जिस्टिंग कनेक्शन। अब ये मुझे बोल रहा है, यहाँ से मुझे बताएगा कि आपने समीर डेटा के नाम से यहाँ पर इंपोर्ट की थी। इसके बाद रिफ़्रेश कर देखो। सबसे पहले मेरे को ये रिफ़्रेश का ऑप्शन शो करनी है। ये कैसे हो गया, आपने फर्स्ट नेम किसी भी नाम पे आपने क्लिक कर्सर रख दिया, प्रॉपर्टीज़ में जाके आप इस पर क्लिक कर दो, सही है, रिफ़्रेश पे ओके कर दो। इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपके पास रिफ़्रेश का ऑप्शन शो हो जाएगा। अब ये हमने रिफ़्रेश किया क्यों है, इसका मकसद क्या है, ये आप ज़रा देख लें। अब मैंने नोट पैड का डेटा ज़रा दोबारा ऑन किया और मैंने इसके अंदर एक नाम और लगा दिया। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आफ्ताब। आफ्ताब कौन सी क्लास में, बोलता हूँ कि आफ्ताब है 8 में, और इसकी फ़ीस है 1000। इसकी भी मैंने
कर दी। अब मैं इसको कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आफ्ताब का नाम तो आया ही नहीं। अब मैंने रिफ़्रेश के देखो, रिफ़्रेश के दो तरीके, या तो यहाँ से रिफ़्रेश करो या तो फिर आप कनेक्शंस में जाके यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हो और रिफ़्रेश भी कर सकते हो। आप पे डिपेंड है, आप जहाँ से करना चाहो। मैं यहाँ से रिफ़्रेश कर देता हूँ। अब देखें इसी नाम पे समीर डेटा के नाम फाइल पे आपने इंपोर्ट कर दिया। अब देखें आफ्ताब का डेटा भी यहाँ पर आ चुका है, सही है। आफ्ताब, इसके बाद देखें प्रॉपर्टीज़ हो गए, कनेक्शंस हो, ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखें A to Z और Z2 है, ये शॉर्ट का हमने पढ़ा था कि बेतरतीब से अगर आपने अल्फ़ाबेट्स लिखे होंगे ये तरतीब से कर देगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जैसे मैंने बेतरतीब से अल्फ़ाबेट लिख दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर C D B A, ठीक है, मैंने तरतीब वाइज अल्फ़ाबेट नहीं लिखा। तो मैंने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके A to Z। अब देखें इस पर क्लिक करूँगा तो ABCD अप टू डाउन ऐसे मुझे दे देगा, ABCDEFGHIJKL जैसे आपने लिखे होंगे अल्फ़ाबेट वाइज दे देगा, असेंडिंग वाइज। अगर मैं डिसेंडिंग पे क्लिक करता हूँ तो नीचे से ऊपर। अब देखिए ABCD, ठीक है। असेंडिंग करोगे तो ऐसे आएगा, ऊपर से नीचे। डिसेंडिंग करोगे तो नीचे से ऊपर में जाएगा। इसके बाद देखें फ़िल्टर, फ़िल्टर देखें हम यूज़ करते हैं। देखें मैंने इस पर क्लिक किया, फ़िल्टर पे क्लिक किया। अब देखें अगर आपने फ़िल्टर के ये ऑप्शन ही है, अब देखो मैं चाहता हूँ कि आफ्ताब का नाम मेरे को हटाना है, मैंने इस पर अनचेक करके ओके कर देना है। अब देखें आफ्ताब का नाम यहाँ से हट जाएगा। क्लियर करोगे तो ये दोबारा शो हो जाएगा। मतलब जो नाम आपने शो करने हैं उसको आपने टिक करके रखने हैं, जो नाम आपने हटाने में चला रेहान का नाम हट जाए, ओके। तो यहाँ से देखो रेहान का नाम हट गया, क्लियर, वापस आ जाएगा। इसके बाद देखो एडवांस फ़िल्टर के, एडवांस फ़िल्टर ये है कि ये भी फ़िल्टर के होते हैं लेकिन अलग तरीके से। अब देखें मैंने इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर इसको ज़रा रख देता हूँ। मैंने हेडिंग को कॉपी करनी है, सही है। हेडिंग को मैंने कॉपी किया। अब यहाँ पर आप इस डेटा में से आपकी लिस्ट जो है, लिस्ट रेंज में से आपने एक नाम यहाँ लिख देना है, जो भी हो, सही है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि रेहान, रेहान मैंने लिखा। अब आपको क्लास फ़ीस लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस नाम में लिख दो काफ़ी है, ठीक है। एडवांस में जाना है। अब ये मेरी लिस्ट रेंज, क्या मेरी लिस्ट क्या है, ये मेरी लिस्ट है, सही है, कि ये मेरा सारा डेटा है। यहाँ पर क्राइटेरिया, क्राइटेरिया आपका क्या ये कि ये मेरे को रेहान नाम का डेटा। अब देखो जैसे मैं ओके करूँगा तो मैंने नाम यहाँ क्या लिखे, रेहान, तो ये सारे नाम हट जाएंगे, खाली रेहान का डेटा यहाँ पर रह जाएगा। जैसे मैं यहाँ ओके करता हूँ, देखो मैंने यहाँ पर रेहान का नाम लिखा तो देखो सारे नाम हट के खाली रेहान का नाम रह जाएगा। ये होता है एडवांस फ़िल्टर, एडवांस, सही है। यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये था हमारा फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर। इसके बाद ज़रा देखिए टेक्स्ट टू कॉलम। अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर अगर देखा समीर और स्पेस दे के मैं शाह, ठीक है, स्पेस दे के मैंने शाह लिख दिया, ठीक है। मतलब देखो एक सेल से बाहर जा रही है, स्पेस के इस्तेमाल किया। अब देखिए मैं चाहता हूँ स्पेस के आगे जितना भी काम हो अलग सेल पे आ जाए, तो आपने टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट, मैंने किसके इस्तेमाल किया, स्पेस का, मैं नेक्स्ट और फिनिश। तो देखो स्पेस के आगे जितना भी था वो अलग सेल में आ गया। फ्लैश फिल देखो इसके आगे, फ्लैश फिल देखो। अब मैंने इसी नाम को कॉपी करके यहाँ पर ज़रा पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट करने की अगर आपको ज़रूरत है तो आपने क्या सबको ऐसे सेलेक्ट करके इसके बॉर्डर पे से रखा और कंट्रोल दबा के यहाँ ड्रैग कर दो, देखो ये नाम यहाँ पर आ जाएंगे। फ्लैश फिल देखे, अब फॉर एग्जांपल मैंने इसी नाम को बहुत सारे कॉपियाँ पे ऐसे ड्रैग करके मैं नीचे कर दिया तो इसी की कॉपी निकल जाएगी, सही है। अब देखिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग, अगर मेरे को इसे टाइपिंग करनी है जितने भी नाम मैंने लिखे हुए हैं ये, ठीक है। अब अगर मेरे को एक एक नाम ऐसे टाइप करना है, रेहान नाम मैंने टाइप कर दिया, आफ्ताब मैंने नाम टाइप कर, इसे मेरे को टाइपिंग करनी है, बहुत टाइम लग रहा है। तो आपने क्या करना है, पहली हेडिंग और पहले नाम ये लिखा, पहले नाम पे क्लिक किया, फ्लैश फिल। तो देखें बाकी के नाम भी यहाँ पर जो नाम लिखे हुए थे वो फ्लैश फिल होके
जैसे मोबाइल में भी फ्लैश होता है, कैमरे में भी फ्लैश होता है, सही है, तो उसका भी इसी तरीके से इसकी एग्जांपल दी हुई है। फ्लैश फिल मतलब पलक झपकाती है आपके पास, जहाँ पर जो भी डेटा था वो फ्लैश फिल होके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए रिमूव डुप्लीकेट। अब मैं चाहता हूँ इसमें से जितने भी डुप्लीकेट डेटा है वो हट जाए, रिमूव हो जाए। तो मैंने यहाँ पर क्या, रिमूव डेटा पे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ओके कर देंगे। अब देखें जो रिमूव, जो डेटा डुप्लीकेट था, जो बार बार रिपीट हो रहा था, वो हट के जो ओरिजिनल था वो रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के लिए अब मैं यहाँ पर एक डेटा बना देता हूँ जल्दी से। मैं एक सब्जेक्ट, एक मार्कशीट टाइप बनाने लगा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम लिख देता हूँ, मैथ, इंग्लिश, फिज़िक्स, ठीक है, और बायो। अब मैं यहाँ पर इनके नंबर भी दे देता हूँ। अब देखिए नंबर लगाने से पहले डेटा वैलिडेशन के बारे में ये बता दूँ। अब फॉर एग्जांपल डेटा वैलिडेशन हम यूज़ करते हैं यहाँ पर आके होल नंबर। अब होल नंबर, अब इसको ज़रा समझो, सही है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जितना भी ये डेटा है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि कम से कम 9 से छोटी वैल्यू या 10 से छोटी वैल्यू यहाँ पर ना आए, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 100 से बड़ी वैल्यू यहाँ पर मैं जैसे इनपुट करूँगा तो ये एरर बताए। और अगर मैं 10 से कम नंबर यहाँ टाइप करूँ तब भी ये एरर बताए। तो डेटा वैलिडेशन यही काम करते। देखो होल नंबर पे क्लिक किया, मिनिमम, कम से कम आपको यहाँ पर कौन सा डेटा चाहिए। तो आपने एक चीज़ याद है नहीं, सबसे पहले उसी एरिया को सेलेक्ट करने की, इसी एरिया में चाहिए। यहाँ पर आप आके होल नंबर, मिनिमम में देखो मिनिमम और मैक्सिमम का ऑप्शन है। मिनिमम में चाहता हूँ कि यहाँ पर 10 से कम में वैल्यू में इनपुट ना हो, और यहाँ पर 100 से बड़ी वैल्यू यहाँ पर इनपुट ना हो, और आपने कर देने ओके। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि समीर ने यहाँ पर मैथ में 99 लिए हैं, इंग्लिश में इतने लिए हैं, फिज़िक्स में इतने लिए हैं, बायोलॉजी में इतने लिए हैं इसने, और अगर रेहान ने 77 लिए। अब अगर मैं देखो 10 करूँगा तो देखो ये एरर नहीं बता रहा। ठीक है, अगर मैं जैसे 9 करता हूँ, देखो ये क्या बता रहा है, एरर। ठीक है, ये आपको क्या बता रहा है, एरर बता रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पर कंडीशन क्या लगाई है, कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 100, सही है। अगर मैं 10 लिखूँगा, 10 लिखूँगा तो ये एरर नहीं बताएगा, लेकिन जैसे मैं 9 लिखूँगा तो ये एरर बताएगा। ठीक है, और 100 से ज़्यादा, अगर देखो मैं यहाँ पर 99 लिखूँगा, नंबर इनपुट हो रहा है, 100 लिखूँगा, नंबर इनपुट हो रहा है। अगर मैं 101 करूँगा तो ये क्या, एरर बता रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आप ऐसे अपनी मर्ज़ी से कंडीशन लगा सकते हो कि कम से कम मैं यहाँ पर 10 लिखूँगा तो एरर बताए, 20 लिखूँगा तो एरर बताए, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मैं 200 से अगर अबव जाऊँगा तो एरर बताए। ऐसे आप अपनी मर्ज़ी से अरेंज कर सकते हैं डेटा। ठीक है, तो ये थी आपकी डेटा वैलिडेशन। अब देखिए कंसोलिडेट। ठीक है, अब देखिए कंसोलिडेट हम ये यूज़ करते हैं। मैं मिसाल दूंगा, अगर फॉर एग्जांपल अक्सर ये होता है किसी कॉलेज में, टेक्निकल कॉलेज में अक्सर ये होता है किसी प्रमोशन करनी हो, या किसी फर्स्ट सेमेस्टर में अगर बच्चे ने इतने नंबर लिए, सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट को कंबाइन करके थर्ड ईयर की मार्कशीट बनानी है, तो ऐसे कैसे होगा, तो वो ज़रा देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर की है, और इसी को मैं कॉपी, इस पर राइट क्लिक करके क्रिएट और कॉपी, क्रिएट कॉपी पे क्लिक करके ओके कर देने। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर, और ये मैं कर देता हूँ सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर और ये सेकंड। और अब मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में इन बच्चों ने इतने नंबर लिए हैं, सेकंड सेमेस्टर में इतने बच्चों ने इतने नंबर लिए हैं। अब अक्सर किसी प्रॉब्लम की वजह से, कोई किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अगर ऐसे हुआ कि मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट को कंबाइन करके थर्ड ईयर की एक मार्कशीट बनानी है। ठीक है, अक्सर प्रॉब्लम हो जाता है, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हमें बच्चों को प्रमोट करना पड़े,
मतलब पेपर दिए बगैर ही उनको हमने आगे प्रमोट किए करना पड़े, तो वो तो हम तब करेंगे जब फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर की मार्क पे हम डिपेंड करके तब जाके हम थर्ड ईयर की मार्कशीट बनाएंगे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के नंबरों को कंबाइन करके मेरे को थर्ड ईयर की मार्कशीट एक बनानी है। तब मैं क्या करूँगा, देखो अब आपने प्लस पे क्लिक करके यहाँ से एक एक्स्ट्रा शीट ले ली है, थर्ड ईयर शीट समझ लो। कौन से डेट पे जाने, अप एरो मैं फर्स्ट सेमेस्टर पे आता हूँ, मैंने यहाँ से इन सब नंबरों को सेलेक्ट कर देने विद सब्जेक्ट नेम, डाउन एरो और यहाँ से मैंने इसको कर देने ऐड। दोबारा अप एरो पे जाना है, सेकेंड सेमेस्टर पे आके दोबारा से इन सब्जेक्ट और नंबर को सेलेक्ट करके डाउन एरो और ऐड। ठीक है, अब इसने क्या किया, देखो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के नंबरों को प्लस करने, तो आप इन दोनों को टिक करके ओके कर दो। ठीक है, तो इसने क्या किया, फर्स्ट सेमेस्टर में देखो अब आप नंबरों को चेंज भी कर सकते थे, क्योंकि लाजमी थोड़ी ना फर्स्ट सेमेस्टर में इन्होंने जो नंबर लिए हैं, जैसे मैथ में 99 सही है, सेकेंड सेमेस्टर में भी वही नंबर ले, आप अपनी मर्ज़ी से नंबर को भी चेंज कर सकते हो। तो देखो इसने क्या कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के नंबर को प्लस करके मुझे थर्ड सेमेस्टर की एक मार्कशीट ऐसे कंबाइन करके बना के दे दी। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ग्रुप और अनग्रुप का ऑप्शन। अब देखें मैंने अगर ये चाहता हूँ कि मैं इन सब के ग्रुप बना दूँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर जाके अब देखो ग्रुप दो ऑप्शन है, एक है रो वाइज और एक है कॉलम वाइज। अब आपको कौन सा करना है, अब मैं चाहता हूँ मेरे को रो वाइज करना है, तब मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करके ओके, तो देखो ये आ जाएगा। अब मैं माइनस पे क्लिक करूँगा, ये देखो ये ग्रुप हो के हाइड हो जाएगा, प्लस पे क्लिक करूँगा ये शो हो जाएगा। यहाँ से आप भी कर सकते हो, देखो माइनस पे हाइड और प्लस पे शो। अब अनग्रुप करना है, यहाँ से आप दोबारा अनग्रुप कर दो। रो वाइज आपने की तो रो वाइज पे आप क्लिक करोगे। अगर आपने कॉलम वाइज करना है ग्रुप कॉलम वाइज, तो ओके करके यहाँ से देखो आप कॉलम वाइज भी ग्रुप कर सकते हो। फिर आप दोबारा अनग्रुप करके कॉलम वाइज आपने किया था ओके कर दो। क्लियर, आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब देखें ये सब टोटल की फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अब आपने एक प्रोडक्ट की हेडिंग लगा दी। ठीक है, मतलब ये मतलब आपने प्लस ही काम करने। अब प्राइस, ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि आपने लिया है एक केक आपने लिया है 200 का, ठीक है, और आपने लिया हुआ है एक मिल्क की बोतल आपने ले ली। ठीक है, मिल्क आपने लिया है 300 रुपी बोतल एक मिलती है, सही है। और आपने ले लिया एक फॉर एग्जांपल एप्पल पर केजी आपने लिया है 200 पर केजी, सही है। अब मेरे को इसको टोटल करना है, तो सब टोटल के लिए आपने देखो इसको सेलेक्ट करके सब टोटल और ओके। देखो इसने क्या किया, हमें ग्रैंड टोटल निकाल के दे दिया, टोटल आपके 700 बन गए। ठीक है, तो ये था हमारा डेटा टैब। आई होप आपको ये डेटा टैब भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे रिव्यू टैब के बाद हम पढ़ेंगे व्यू टैब, तो हमारा एक्सेल भी फिनिश हो जाएगा। और भी थोड़ी बहुत चीज़ें रहती है वो मैं आपको डे बाय डे कराता जाऊंगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।